नमस्कार। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमने बहुत बार एपिडोसिन का यूज़ किया पशु में, बहुत बार प्रैग्मा इंजेक्शन का यूज़ किया या फिर डेक्सा का यूज़ जब हम पशु में करते हैं तो हमें पशु में एबॉर्शन की स्थिति देखने को मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग आप एक वीडियो बनाइए। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं, देखिए 3 इंजेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी ऐसे दवाएं आपको मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी वेटनरी में मेडिसिन है जो कि आप प्रेग्नेंट पशु में लगाते हैं तो प्रेग्नेंट पशु का एबॉर्शन हो सकता है। लेकिन 3 इंजेक्शन को आज हम लेकर चलेंगे, एपिडोसिन, प्रैग्मा और डेक्सामेथासोन। तो इसमें से देखिए एपिडोसिन और प्रैग्मा का जो मेन यूज़ होता है और डेक्सा का, इन तीनों का जो उपयोग है वो जब पशु की सर्विक्स ओपन नहीं होती है, बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं होता है और पार्चुरेशन का पूरा टाइम हो जाता है लेकिन सर्विक्स का जो माउथ होता है वो ओपन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। एपिडोसिन का तो मेन यूज़ इसी के लिए है, सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए। बाकी जो प्रैग्मा इंजेक्शन है उसके और भी बहुत सारे यूज़ हैं और डेक्सा के भी और बहुत सारे यूज़ हैं। अब देखिए ये जो तीनों इंजेक्शन हैं ये तीनों ही प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। जी हाँ गाइस, अगर तीनों इंजेक्शन में से आप किसी भी एक इंजेक्शन का यूज़ भी प्रेग्नेंट पशु में करते हैं और उसके बाद आपको उस पशु का एबॉर्शन देखने को मिलेगा। तो मैं डेली आपको इसी तरह की यूनिक जानकारियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप हिमाचली वेटनरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए ये तीनों ही इंजेक्शन आपने गांठ बांध के रखने हैं कि प्रेग्नेंट पशु में तो ये नहीं लगानी है। ठीक है। जो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, 4 महीने की है, 5 की है, 6 की है, 7 की है या फिर इसके अलावा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए आप लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि ये तीनों ही इंजेक्शन जो है वो हम लगाते हैं प्रेगनेंसी में ताकि हम बच्चेदानी के मुंह को खोल सकें। लेकिन ये उस कंडीशन में लगाए जाते हैं जिस कंडीशन में पार्चुरेशन का समय हो गया है लेकिन बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं हो रहा है, सर्विक्स का जो माउथ है वह ओपन नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में इन तीनों इंजेक्शनों में से आप किसी भी इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो चांसेस बन जाते हैं कि सर्विक्स का मुंह ओपन हो जाए और उसके बाद गाय बच्चे को जन्म दे दे। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है लाइक डिस्टोकिया फंसता है या टॉर्सन जैसी स्थिति है, ठीक है, या अदर कोई समस्या है तो उस हिसाब से केस को डायग्नोस करने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो हमें करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे जब इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हो और पशुपालक भाई का भी नुकसान करवा रहे हो। तो इसीलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि तीनों ही इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु में यूज़ में लाने वाले नहीं हैं। ये किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो वाली बात भी हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं, तो देखिए एपिडोसिन जो है और एपिडोसिन और प्रैग्मा ये दोनों ही इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ठीक है। और बहुत ही चांसेस बन जाते हैं कि अगर आप इनको जैसे मान लीजिए 3 महीने में या फिर 4 महीने में मान लो आप पशु में इसका यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने की जो बछड़ी होगी जो प्रेग्नेंट है उसका भी गाइस एबॉर्शन हो जाएगा। क्या करेंगे आप लगाओगे, सर्विक्स का माउथ ओपन होगा और जो भी अंदर फीटस होगा बछड़ी उसको गिरा देगी। ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर लोगों का डाउट क्या है, देखिए बहुत सारे प्रैक्टिशनर भाइयों का ये डाउट रहता है कि सर्विक्स का जो माउथ होता है उसको ओपन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब बीच में कई बार सिचुएशन क्या आ जाती है कि मान लीजिए कि जो गाय है या फिर भैंस है उसका जो बच्चा है वो मर गया है, लाइक जो सर्विक्स का मुंह है वो बंद है और जब आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर रहे हो तो आपको महसूस हुआ कि अंदर क्या है कि जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई है, वह मर गया है। तो उस कंडीशन में यानी कि उस कंडीशन में एक बार पशु चिकित्सक के द्वारा इन दवाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। इन दवाओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगर सर्विक्स का माउथ ओपन होता है तो वो जो अंदर मरा हुआ बच्चा है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। अगर नहीं होगा, ठीक है, अगर माउथ ओपन नहीं होगा तो अदर जैसे सर्जरी वगैरह होती है तो उस माध्यम से भी जो मरा हुआ बच्चा होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो डेक्सा इंजेक्शन है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है और डेक्सा का जो यूज़ है वो अदर बहुत सारी कंडीशंस में देखने को मिलता है।
इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, तो उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और यह वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए है कि आप ऐसा नहीं है कि वीडियो को देखकर घर पर इंजेक्शन या फिर दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि डेक्सामेथासोन, एपिडोसिन और प्रेग्मा 3 मेजर इंजेक्शन है जिनका कि उपयोग आपको प्रेग्नेंट पशु में नहीं करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग प्रेग्नेंट पशु में करोगे तो पशु का अबॉर्शन हो सकता है। उसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।